एक खूबसूरत सुबह आयान घर के बाहर बाग में खुशी से भाग रहा था। उसे सिर्फ खेलने से मतलब था। उसकी अम्मी दरवाजे पर खड़ी परेशानी से उसे पुकार रही थीं। आयान बेटा, पहले अपना होमवर्क खत्म कर लो, फिर खेलना। लेकिन आयान ने अनसुनी कर दी और हंसते हुए आगे निकल गया। अगले दिन क्लास में आयान का सर झुका हुआ था। उसने काम मुकम्मल नहीं किया था, इसलिए उसकी उस्तानी बहुत मायूस नजर आ रही थी। बाकी बच्चे अपने डेस्क पर बैठे आयान को देख रहे थे। आयान को पहली बार एहसास हुआ कि लापरवाही का अंजाम शर्मिंदगी होता है। स्कूल से वापसी पर अचानक काली घटाएं छा गईं और जोरदार बारिश शुरू हो गई। आयान सब कुछ भूलकर बारिश में कूदने लगा। वो कीचड़ और पानी के तालाबों में छलांगे लगा रहा था और बहुत खुश था। उसे अंदाजा नहीं था कि ये भीगी हुई खुशी उसे महंगी पड़ेगी। रात होते ही आयान को तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। उसकी अम्मी रात भर जागकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थीं और अब्बू हाथ में दवा लिए फिक्रमंद खड़े थे। आयान ने देखा कि उसकी एक गलती ने पूरे घर को परेशान कर दिया है। कुछ देर बाद जब अम्मी आयान के पास ही थक कर सो गईं, तो आयान ने गौर से उनके चेहरे को देखा। उसे अपनी जिद और लापरवाही पर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरी अम्मी अब्बू मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैंने उन्हें कितना थकाया। इस लम्हे उसके दिल में सच्ची तौबा और समझदारी पैदा हुई। ठीक होते ही आयान बदल गया। अब वो रात के वक्त अपनी मेज पर बैठा पूरी तवज्जो से होमवर्क कर रहा था। लैंप की रोशनी में उसका चेहरा अब पुरसुकून और पुरअज़्म था। उसने अहद कर लिया था कि वो अब कभी अपना वक्त जाया नहीं करेगा। कुछ दिन बाद पार्क में एक पिकनिक का मंजर था। आयान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन आज उसके जहन पर अधूरे काम का बोझ नहीं था। वो खुश था क्योंकि उसने अपना सारा काम वक्त पर खत्म कर लिया था। अब वो सच्ची खुशी महसूस कर रहा था। घर वापस आकर आयान अपनी अम्मी अब्बू के पास तमीज से बैठा उनसे बातें कर रहा था। उसके लहजे में एहतराम और मोहब्बत थी। घर का माहौल बहुत पुरसुकून और खुशगवार हो गया था, क्योंकि आयान एक फर्माबरदार बच्चा बन चुका था। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी रोशनी फैली हुई थी। आयान अपनी अम्मी और अब्बू का हाथ थामी वॉक कर रहा था। ये एक मुकम्मल और खुशहाल खानदान की तस्वीर थी। आयान समझ गया था कि वालिदैन की बात मानने और वक्त की कदर करने में ही असल कामयाबी है।